हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और हम देख रहे हैं असम ब्लॉग पार्ट 2। तो आप देख सकते हैं सुबह हो गई है और मैं बना रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि मैंने जो चाय वहाँ से ऑर्डर की थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मेरे बस की थी नहीं। तो फिर मैंने अपने आप से प्रिपेयर करने का सोचा। तो मैं अपनी चाय बना रही हूँ और आधे का दूध हमने ऑर्डर कर दिया था। हस्बैंड शायद सो रहे थे या वॉशरूम में होंगे, तो ध्यान नहीं है मुझे उस समय। और उसके बाद बस चाय बना रही हूँ और ये आद्या गई हैं, उन्होंने गेट खोला क्योंकि इनका दूध आ गया था। और उस दिन हमारा प्लान था कि हम कामाख्या देवी दर्शन करने जाएंगे और अच्छे से पूजा करेंगे। यही हमारा मेन पर्पस था असम जाने का, क्योंकि मुझे वहाँ पर करने थे कामाख्या देवी के दर्शन। अपने आप में बहुत ही जादुई, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कामाख्या देवी टेम्पल की। बहुत कुछ कहा जाता है कि वहाँ पर तंत्र विद्या भी होती है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिन टॉपिक्स में हम लोग काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं जानने में। तो मुझे जाना था, मुझे देखना था कैसे क्या वहाँ पे होता है, किस तरह का माहौल है। और बहुत बहुत पावरफुल वाइब है कामाख्या देवी मंदिर की, ये मैंने सुन रखा था। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि हम वहाँ पहुँचेंगे। हे एवरीवन, तो आज है असम डे नंबर 2। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आद्या भी रेडी हो गई है। और आज मैंने ऐसा कुछ पहना है कंफर्टेबल, और आद्या ने वाइट पहना हुआ है। इन्होंने कुर्ता पजामा पहना है क्योंकि मैं साड़ी लेकर आई थी पहले, लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया। गर्मी है बाहर और हम लोग काफ़ी जगह जाना है, इसलिए फिर मैंने साड़ी का प्लान चेंज कर दिया। लेकिन ही इज़ इन कुर्ता पजामा एंड आद्या इज़ ऑल्सो इन वाइट। इसके बाद हम निकल गए उस लोकेशन पे, कामाख्या देवी मंदिर हमें जाना था। तो आप देख रहे हैं हम वहाँ पहुँच गए थे। बहुत सारी दुकानें थीं जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चुनरी मिल रही थी, प्रसाद का सामान था और ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड ने ख़रीदे। और उसके बाद हम चल पड़े मंदिर की तरफ। तो किस्मत से भीड़ उस दिन कुछ कम थी, हालांकि नौमी थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। और जिस हिसाब से भीड़ होती है उस हिसाब से नहीं थी, उसके कंपैरिजन में भीड़ कम थी। क्योंकि जनरली मैंने सुना है कि वहाँ पे जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे 5 से 6 घंटे भी कई बार लाइन में लगना पड़ता है, जो कि प्रिटी नॉर्मल है। लेकिन जब हम गए थे तो मुझे याद है मुझे सिर्फ 2 से ढाई घंटा लाइन में लगना पड़ा था और उसके बाद हमें दर्शन हो गए थे। और वो 2 ढाई घंटा भी बहुत महसूस नहीं हुआ था। आपने जनरली कामाख्या देवी मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट हैं कामाख्या देवी मंदिर के बारे में बाकी मंदिरों से। और मैंने सुना है कि कामाख्या देवी टेम्पल के पास में ही कहीं कोई गांव है जहां पर काफ़ी कुछ इस तरह का होता है, तंत्र विद्या टाइप, और एक अलग ही एक तिलिस्मी दुनिया है। तो नेट पे सर्च करते हैं, इस तरह की वीडियो काफ़ी आती हैं, देखने को मिलती हैं। लेकिन असल में वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो हमारा जो पर्पज़ था वो तो ये था कि हम दर्शन करें, और दर्शन करने को अच्छी तरीके से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बस लाइन में लग गए थे और दर्शन करने को मिल गए थे। बहुत समय से टाइम बहुत नहीं लगा था। और आप देख सकते हैं तो ये कामाख्या देवी का परिसर था और लोग यहाँ पे मंत्र जाप कर रहे थे। आसपास बैठे हुए थे जो आंखें बंद करके तपस्या में लगे हुए थे पूरी तरीके से। और यहाँ बहुत सारे कबूतर थे और उनको पकड़ रहे थे लोग, मतलब पकड़ के हाथ में। आप ये देख सकते हैं, ये मंत्र साधना हो रही थी इधर, और ये कबूतरों को दाना डाला जा रहा था वहाँ पर। और कुछ टीवी चैनल वाले भी घूम रहे थे और उसमें से किसी एक ने मेरे पास आके भी मुझसे भी बात की थी कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा क्या पर्पज़ है वगैरह वगैरह। तो वो जो है पता नहीं कौन सी टीवी पे, असम के पे आया होगा, हमको नहीं देखने को मिला। लेकिन हाँ, तो आप देखिए तो यहाँ पर जो है सिंदूर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं अंदर गई थी और वहाँ मुझे दर्शन हुए तो ज़मीन पर बहुत सारा सिंदूर पड़ा हुआ था, फैला हुआ था। और उस सिंदूर में कमल के फूल को उन्होंने अच्छे से इस तरीके से मतलब लपेट लिया, खूब सारा सिंदूर। और उसके बाद उन्होंने मेरे पंडित जी जो थे उन्होंने मेरे माथे पर रगड़ दिया था। और बस यही दर्शन, हमें देवी माँ के दर्शन हो गए हैं, ये देखिए, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हम लोग बाहर निकल गए। तो दर्शन के बाद, इतने अच्छे दर्शन के बाद हम घर आ गए थे। घर आके हमने लंच किया। भूख लग रही थी क्योंकि दर्शन जो है उससे पहले हम कुछ खाते नहीं हैं। तो हमने लंच मंगाया था और बढ़िया से फिर हमने खाना वाना खाया। इनके मन का जो भी खाना था वो हमने मंगाया। लेकिन आद्या ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, तो इसलिए हम लोगों को भी खाना खाते हुए उतने ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी। बट
भूख तो लगी ही थी। तो सागर रत्न जो एक फेमस ब्रांड है फूड का, तो हमारे होटल का नाम भी यही था और वहीं से हम सारा फूड ऑर्डर कर रहे थे। और अनियन यहाँ रखा हुआ है बट इसे खाया नहीं गया था, क्योंकि जब आप दर्शन करके आते हैं या दर्शन करने जाते हैं तो ऑनियन से और ये गार्लिक वगैरह से आप थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, तो आप सभी जानते ही हैं। तो इसके बाद हमने बस खाना खाया था अच्छे से और शाम फिर के लिए रेडी हो गई हूँ ये मैं। शाम का वीडियो है। शाम को मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था देखो ये मार्केट। इस तरह से कुछ पहना हुआ है मैंने, बहुत फैला के रखा हुआ है। तो मैं बस तैयार हो गई हूँ और बस अब घूमने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर जाएंगे और देखेंगे कुछ अच्छा सा। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने ब्लैक की जगह वाइट टॉप पहन लिया है, क्योंकि पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ब्लैक पहनने वाले हैं। कोई बात नहीं, चलिए आपको बाहर का व्यू दिख रहा है आपको, यही हमारे रूम से दिखता हुआ है। ये नेपाली मंदिर है, बहुत खूबसूरत सजा हुआ है और बस हम यहीं पहुंच रहे हैं, दिखाएंगे आपको इसकी झलकियाँ। चलिए, मेरा फेस नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं गुड्डू। चलो, अब मैं जा रही हूँ मार्केट और मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, सिर्फ मैं जा रही हूँ। बच्चे क्या बोल रहा था, फिर से बोल। पता नहीं मुझे। कह दो ना, सब जाना है ना आज, तो फिर क्या करें, बोलो। तो फिर आज तो वापस जाना पड़ेगा ना, फिर असम में ही रहना है, यहीं रहना है। आद्या को असम में ही रहना है, आद्या का तो मन नहीं कर रहा वापस जाने का। आपका? मेरा बहुत मन कर रहा है।